पुरानी डील 60,000 करोड़ की थी, जिसका 50% अंबानी को दिया गया, और नई 3.25 लाख करोड़ की जो डील बनी है या अडानी खातर बनाई है। ये मेरा कहना नहीं है, यू कहना है देश के जानने माने वकील, प्रतिष्ठित वकील प्रशांत भूषण का, कि यू मामला है कौन से 3.25 लाख करोड़, कौन से 60,000 करोड़ की बात हो रही है, किस डील की बात हो रही है, इस विषय पर आज आप बात करांगे। राम राम भाई सारे ने, मेरा नाम है अनिल। मेरी कोशिश है कि देश दुनिया तक जुड़े हुए मुद्दे, वही मुद्दे जिनका अपना पे किसी न किसी तरीका था अपनी आम जिंदगी पर असर पड़ा है, उन विषय पर मैं तरह बात कर सकूं देसी भाषा में, बिना स्पेशल इफेक्ट के मैं सारी चीज तरह तक पहुंचा सकूं। तो अगर तुमने मेरा काम अच्छा लग गया है तो इस वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, और मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनिल बेलर का ऑफिशियल उसने सब्सक्राइब कर लियो। अनिल बेलर का ऑफिशियल इस तरह हम फेसबुक पे भी जुड़ सको, इंस्टाग्राम पे भी मिलता है, जोड़ो, ताकि आप सारे उन विषय पे बात कर सका, मिलकर बात कर सका। बात हो रही है राफेल डील की। जो राफेल अपना जेट है, फाइटर जेट है, अब एक नई डील साइन करना जा रही है भारत सरकार, जिसमें 3.25 लाख करोड़ रुपया के डसोल्ट उसे कंपनी तय राफेल जेट भारत सरकार खरीदेगी। राफेल जेट की जो डील की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2007 में, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उस टाइम भारत ने फाइटर जेट खरीदने की शुरुआत करी थी, उस खातर बिडिंग चालू हुई, और यह बिडिंग 2007 से 2012 तक चली। दिसंबर 2012 में यह बिडिंग फाइनल होगी, और भारत ने कई जहाज जो है, कई जेट जो है खरीदने की हाँ भर दी, जिसमें सबसे प्रमुखता थी, जो सबसे जरूरी अपना खरीदा हुआ जाएगा, रुकी थी बात राफेल जेट। राफेल जेट जो है वो फ्रांस की कंपनी डसोल्ट ये जहाज बना हुआ है रफाल, ठीक है। तो भारत ने फाइनल कर दिया कि हम डसोल्ट पे रफाल खरीदेंगे। तो बात हुई कुल मिला के 126 जहाज खरीदने की। भारत डसोल्ट कंपनी से 126 फाइटर जेट रफाल खरीदेगा, जिसमें एक जो जहाज की कीमत होगी वो होगी 526 करोड़ रुपए। 526 करोड़ में एक जहाज, कुल मिला के 126 जहाज खरीदे जाएंगे, जिसमें 18 कंपनी खुद बना कर देगी, और बाकी के 108 जहाज जो है वो भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मिलकर बनावेगी, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। यह सारी बात होगी, डील फाइनल होगी। उसके बाद हो जाए भारत में इलेक्शन 2014 में, मई 2014 में सरकार बदल जाए, देश में आ जाए बीजेपी की सरकार, और नरेंद्र मोदी जी बन जाए इस देश के प्रधानमंत्री। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, और अप्रैल 2015 में वो फ्रांस जावे और इस डील ने कैंसिल कर दें, जिस डील में 126 जेट जो हम खरीदने थे, 526 करोड़ में एक जेट पर्दा, 18 जेट डसोल्ट बनाकर देंगी, और बाकी के जो जितने बचे हुए जेट थे वो भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का गला मिलकर बना दी, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता। इस डील ने माननीय नरेंद्र मोदी जी कैंसिल कर दे हैं, और एक नई डील साइन हो है। 2015 में जो नई डील साइन हुई उसमें क्या था कि अब भारत 126 नहीं, कुल 36 जेट खरीदेगा उस कंपनी पे, और 36 के 36 जेट जो डसोल्ट कंपनी है वह बनाकर देगी। और जहां पहला एक जहाज की कीमत थी 526 करोड़ रुपए, अब नई डील हुई उसमें एक जहाज की कीमत हुई 1676 करोड़ रुपए। 1676 करोड़ का एक जहाज, कुल 36 जहाज भारत ने खरीदेगा, और इन 36 में भी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। पहला जो डील थी उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता और 526 करोड़ का एक जहाज पड़ता, लेकिन अब 1676 करोड़ का एक जहाज पड़न लग रहा है और कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरी बात जो इसमें हुई कि इसमें पहला जो था वह कंपनी उसका मिलकर बना दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का गला है, जो भारत की कंपनी, सरकारी कंपनी लिमिटेड। लेकिन अब इसमें हो गया कि अब ये सारा काम में उसका गला कौन लागेगा, लगेगा रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड नाम की कोई कंपनी, मोदी जी का फ्रांस जानता है, पहला 1 महीना पहला ही कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। वह इस चीज में गला लेकर काम करेगी, जिसका इस फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। 1 महीना पहला वो कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है, और उसको इस चीज में उसका डसोल्ट का गला शामिल कर लिया जाए। इसमें उस टाइम का फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर है, उसने एक बात कही थी कि ये जो टेंडर है रिलायंस कंपनी को देने के लिए, इसके लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। बल्कि उन्होंने तो इतना भी कहा था कि इस खातर और कंपनियों ने तो टेंडर लागने भी नहीं दिए, सीधा सीधा नाम था कि भाई इसने टेंडर भरे है और सिर्फ इसी को यू काम दिया जाएगा। समझ को इतना फर्क आ गया था इस 2000 जो मनमोहन सिंह की सरकार में डील हुई थी और उसके बाद मोदी जी की सरकार में जो डील हुई उसमें ही कितना फर्क आ गया था। अब जो शुरू में बात चली थी वह यह है कि अब भारत सरकार दोबारा फिर
डसोल्ट ही फाइटर जेट खरीदने जा रही है, जो है 100 लगभग 114 फाइटर जेट खरीदेगा मुयो राफेल, जिनकी कीमत होगी लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। तो बात यह है कि पहली बात तो जब हम 126 मनमोहन सरकार 126 जेट खरीदे थी, तो मोदी सरकार ने एंदे शायद 126 की संख्या सिर्फ 36 के अंतर करी, जदे खरीद लेंदे सस्ते पड़ते, क्योंकि आज भी हुए मैं उसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा, उससे ज्यादा नहीं होया, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि राफेल जेट जो है वो सही तरीका था 5th जनरेशन का भी जेट नहीं है, यू 4.5 जनरेशन का जेट है, जबकि जितनी भी बड़े देश है, दूसरे देश है, रशिया, चाइना, यूके, वे 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर पहुंच चुके हैं, और भारत ही आज भी वही जहाज खरीदे जा रहे हैं जो 2014 में खरीदने जा रहे थे। जब वो 2014 में 126 थे, उनको 15 में कुल 36 कर दिया गया, और अब 114 जहाज दोबारा भारत की कंपनी खरीदेगी डसोल्ट तय। तो इसीलिए अब जो प्रशांत भूषण जी कहने लग रहे हैं कि जब वह डील करी गई थी अंबानी खातर, और अब यह डील करी जा रही है अडानी खातर, इसमें कितना सच्चा कितना झूठ है तो टाइम बताओगा, लेकिन रुपया में कितना फर्क है चुके हैं उस टाइम की कीमत में, उसके बाद की कीमत में और आज की कीमत में, वो सब कुछ तरह शामी है।